जो लोग दिल्ली आए होंगे उन्होंने तीन मूर्ति भवन का नाम ज़रूर सुना होगा। तीन मूर्ति भवन, जिसे आज के टाइम में प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर भी जाना जाता है। पहले नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम भी यहाँ पर था, जिसका बाद में नाम बदला गया। नाम सिर्फ बदला नहीं गया, एक तरीके से उसे एक्सटेंड किया गया, लेकिन आज भी आम लोग उसे तीन मूर्ति भवन के नाम से जानते हैं। जब मैं पहली बार वहाँ पर गया, मुझे आज भी याद है कि मेरे एक दोस्त ने फ़ोन पर मुझसे पूछा कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं तीन मूर्ति भवन में हूँ, यहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी है, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ। उसका पहला सवाल था, तीन मूर्ति भवन को तीन मूर्ति भवन क्यों कहते हैं? मैं भी एकदम से सोच में पड़ गया, तीन मूर्ति भवन को तीन मूर्ति भवन क्यों कहते हैं? तीन मूर्ति भवन को तीन मूर्ति भवन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो तीन मूर्ति चौराहे पर मौजूद है, और उस चौराहे का नाम जहाँ पर वो मौजूद है उसके वहाँ पर तीन मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ये तीन मूर्तियाँ क्या हैं? तो असल में तीन मूर्तियाँ 1922 में लियोनार्ड जेनिंग नाम के एक अंग्रेज़ मूर्ति बनाने वाले ने बनाई थी, और ये तीन मूर्तियाँ जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद यहाँ के सिपाहियों को रिप्रेजेंट करती हैं। आखिर ये वहाँ क्यों लगी हैं? जिन लोगों को दिल्ली में थोड़ा और जानकारी हो, उन्हें ये पता होगा कि पिछले कुछ साल में इस जगह का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है। हाइफा इज़राइल में एक जगह है। तो असल में हुआ क्या? हुआ ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हिंदुस्तान से जो अंग्रेज़ आर्मी थी, उसके अंदर कुछ ऐसी आर्मी थी जो कि प्रिंसली स्टेट्स यानी कि हिंदुस्तानी रियासतों से ली गई थी। हिंदुस्तानी रियासत के लोग ही उसके अफसर हुआ करते थे, वो अंग्रेज़ आर्मी का पार्ट थे भी और नहीं भी। यानी कि उनकी यूनिफॉर्म, उनके हथियार, ये सब वही होते थे जो अंग्रेज़ आर्मी के होते थे। सेंट्रल कमांड भी अंग्रेज़ आर्मी की होती थी, लेकिन इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो प्रिंसली स्टेट के थ्रू होता था। मतलब यानी कि आप समझिए कि प्रिंसली स्टेट उसे अपनी थ्रू रिक्रूट करता था। तो ये प्रिंसली स्टेट की भी होती थी और ब्रिटिश इंडिया की भी होती थी। तो ऐसी एक फ़ौज है जिसमें जोधपुर है, मैसूर है और हैदराबाद है। यही वो फ़ौज है जिसने के अगर हम देखें तो ऑटोमन टर्क्स यानी कि टर्की का जो एम्पायर था, जो कि पैलेस्टाइन में था, जहां पर बाद में पैलेस्टाइन इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट आज तक आप देख रहे हैं, जिसने उसे भी फतेह करके दिया था अंग्रेज़ फ़ौज के लिए। आप देखेंगे कि जो पूरा इलाका आपको इजिप्ट के आसपास का नज़र आता है, यानी कि एक तरीके से मिडिल ईस्ट की पूरी कैंपेन इस फौज ने करी थी। इसे इंपीरियल कैवेलरी भी कहा जाता था, 15th कैवेलरी ऑफ इंपीरियल सर्विसेज, इस तरीके से इसका नाम था। तो ये भी कहा जाता था। तो बेसिकली जब मिडिल ईस्ट को इन लोगों ने फतेह किया, ख़ास तौर पे उस इलाके को जिसे आज पैलेस्टाइन कहते हैं या इज़राइल कहते हैं, उस इलाके को जब फतेह किया तो उसकी याद में वहाँ पर बहादुरी के नाम पर, अंग्रेज़ की तरफ से लड़ने की बहादुरी के लिए जो तीन मूर्तियाँ लगाई गई, वो जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर के नाम पर लगाई गई। तो वो वहाँ पर लगी, और इसलिए उस जगह को कहा गया तीन मूर्ति चौक, यानी कि तीन मूर्तियाँ हैं। उसके सामने ही जब दिल्ली बसा, लुटियंस का दिल्ली जिसे हम कहते हैं, जब वो बसा, तो उसके बाद अगर आप देखें तो उसके सामने एक बड़ा सा घर, महलनुमा महल बनाया गया, जिसे फ्लैग स्टाफ हाउस कहा गया। ये कमांडर इन चीफ यानी कि आर्मी के कमांडर का घर था, और जो कि बाद में आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री का घर बना, यानी कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वहाँ रहे। जो उसके बाद इसे उनका एक म्यूज़ियम बना दिया गया, उसके अटैच बाद में एक लाइब्रेरी भी बना दी गई, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना दिया गया। और अब अगर हम देखें तो अभी पिछले कुछ साल में वहाँ पर एक्सटेंड कर कर प्रधानमंत्री संग्रहालय भी बना दिया गया है। और इसी बीच पिछले कुछ साल में तीन मूर्ति का नाम सिर्फ तीन मूर्ति नहीं, तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है। हाइफा उस जगह के याद में है जहाँ पर इन तीन मूर्ति वाले सिपाहियों ने जंग लड़ी थी और फतेह हासिल की थी। तो सबसे पहले ये बात समझने की है कि तीन मूर्ति असल में अंग्रेज़ की तरफ से लड़ने के लिए, बहादुरी से लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से वफादारी के लिए जो एक तरीके से रियासतों को जो इनाम कह दीजिए या फिर उनकी याद में जो एक नजराना था, यह अंग्रेज़ की तरफ से था, जिसे आज तक हम देखते हैं और हम इसे जानते हैं तीन मूर्ति के नाम से। तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे तीन मूर्ति क्यों हैं और तीन मूर्ति का रेलेवेंस क्या है, तो आपको शायद जवाब पता होगा।